morning, one and all present here. A talkative person is probably the most innocent one because they speak their heart out. Yes, we are having a talkative person with us. She is none other than Miss Geetu Singh. And for taking her interview, we are also having a talkative person with us. But she don't talk like this. She talk for motivating others. She talk to enlighten others. So she is none other than DTM Richa. Stage is over to you, ma'am. Thanks a lot, Shubham. And you are also one of the chatterbox. Most welcome to the champion मैम of the day. मैम वॉइस क्लियर Okay, मैम वॉइस okay. क्लियर नहीं आ रही. Just check once again. Do you want to reconnect? अब आ रही है आवाज? गीतू, am I audible now? मैम ऑडिबल बट थोड़ा सा लेट आ रही है वॉइस. लेट आ रही है? Okay. गीतू, मैंने सोचा था कि मैं ही टॉकेटिव हूँ, सबसे ज्यादा चैटर बॉक्स हूँ. पर अच्छा लग रहा है आपसे मिलके आज. एंड आई हैव बीन हियरिंग अ लॉट अबाउट यू. सबसे पहले आज आप हमारे को बताइए अपने कॉलेज के बारे में. आपने शायद जेडीएम से पास आउट करा है, राइट? यस मैम. बट टेल अस समथिंग अबाउट योर कॉलेज. कैसा था कॉलेज? मैम कॉलेज में तो मैं कम ही अटेंड करती थी कॉलेज. ज्यादातर मेरी सीए की क्लासेस होती थी तो मैं उसमें बिजी रहती थी. ओके ओके. मेरे लिए स्टडी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी. वाओ, गुड. इनफैक्ट मैंने भी कॉलेज अटेंड नहीं करा है बिकॉज आई हैड द ऑप्शन के बिना जाए भी मेरी अटेंडेंस मैनेज हो जाती थी. सो आई स्टार्टेड वर्किंग. मैंने सोचा इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए. एंड मैं उस समय ट्यूशंस पढ़ाती भी थी, पढ़ने भी जाती थी और जॉब भी करती थी. और तभी करते करते बहुत सारा जॉब एक्सपीरियंस हो गया. वाओ मैम. हाउ डिड यू थॉट कि मैं भी कुछ सीए जैसा करूं? ये आइडिया दिमाग में कैसे आया आपके? मैम जब कॉमर्स मैंने ऑप्ट की थी तभी से मेरे माइंड में था कि मुझे सीए बनना. कुछ डिफरेंट, कुछ अच्छा, कुछ अच्छा इंस्पिरेशन बन सकूं, इसलिए मैंने स्टार्ट किया. क्योंकि मैं जो बैकग्राउंड से हूँ ना मैम, तो वो बहुत ही स्ट्रगल रहा है, मेरे पेरेंट्स का स्ट्रगल. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बहुत अच्छे लेवल पे जाऊं, उनको बहुत अच्छे लेवल पे देखूं. वाओ, मतलब वो प्राउड से बोले कि हाँ अभी मेरी बेटी है ये. आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट. आपने कभी डायमंड के बारे में सुना है कि हीरा क्या होता है? बताओ. मैम वो कोयला होता है, बट वो धीरे धीरे पॉलिश होके वो अपने आप को डायमंड में कन्वर्ट कर लेता है. एग्जैक्टली. जो एक ऐसा कोयला जिसपे इतना ज्यादा रगड़ा होता है, इतना ज्यादा उस प्रेशर में उसने कैसे रिस्पॉन्ड करा, कैसे वो निखर के आया, तब जाके बनता है डायमंड. तो जब भी जितने स्ट्रगल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं ना, उसको ऐसे एक्सेप्ट करा करो. यस, आई एम रेडी बिकॉज आई वांट टू बी अ डायमंड. सो आर यू रेडी टू बी अ डायमंड? यस मैम. गुड. ओके, मैं ऑलरेडी हूँ. गुड, आई एम हैप्पी टू हियर दैट. कोई एक ऐसी चीज जो आप जिसके बगैर नहीं रह सकते जिंदगी में? कोई मुझे बात करना पसंद है. मतलब अगर मैं सैड फील होती हूँ तो भी मैं बात करती हूँ, हैप्पी होती हूँ तो भी बात करती हूँ. कोई नहीं भी होता तो मैं भगवान से अपने आप से बात करती रहती हूँ. गुड. कभी लिखने के बारे में सोचा है? यू शुड स्टार्ट राइटिंग समथिंग. मैम पहले लिखती थी मैं, बट अब क्या, अब आजकल मैम मैं महाभारत बहुत देख रही हूँ. तो कुछ पॉइंट्स मुझे अच्छे लगते हैं ना, तो मैं उसमें नोट डाउन कर लेती हूँ. वेरी गुड, आई एम हैप्पी. अभी हमारे साथ शुभम है. ये भी एक बहुत अभी लॉकडाउन में. हाँ, बताओ बताओ, क्या बता रहे थे गीतू? आप बताओ. मतलब कुछ पॉइंट्स मुझे अच्छे लगते हैं भगवत गीता के, तो मैं वो नोट डाउन कर लेती हूँ. बहुत बार सोचा कि मैं देखूंगी, सुनूंगी, समझूंगी, बट टाइम नहीं मिला. बट लॉकडाउन में मैंने यही चीज यूटिलाइज की. आई एम हैप्पी. एक और काम करना, यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट करो. जो जो लिख रहे हो ना, उसको रिकॉर्ड करो. और जो आपने भगवत गीता में सीखा है वो रिकॉर्ड करो. ठीक है? ओके. अब हमारे साथ बहुत शुभम सारी चीजें हैं.
हाँ, ये भी एक चैटर बॉक्स है हम दोनों की तरह, तो उससे भी थोड़ी बातें करते हैं, ठीक है? ओके मैम, वो विजिबल नहीं है। ओके आ Am I गए। visible now? Okay. यस। So my first question, like normal discussion question, ये होगा कि आपने कहा कि मेरे लिए पढ़ाई ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, तो आपको भी लगता है कि कॉलेज जाना इज वेस्ट? यस एब्सोल्युटली यार, वेस्ट है वो। कुछ नहीं है, पता है आप, मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो इंजीनियरिंग किया उन्होंने, वो 5 साल 6 साल स्टडीज करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं IITS यूनिवर्सिटी से, बट वो फिर आज के टाइम पे वो SSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या कभी PO के लिए, या फिर तो वेस्टेज है। उन्होंने साइंस सेट लिया, अब वो SSC के लिए प्रिपेयर करे, कोई ट्रू, सेंस नहीं है ना, तो उन्होंने क्या पढ़ा। ट्रू। सो एक क्वेश्चन, लाइक आपने महाभारत रोज देखते हो, तो 3 टीचिंग्स ऐसी जो कि महाभारत से हमको मिलती है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, या फिर कुछ भी 3 चीजें ऐसी, लाइक मैं भी कल देख रहा था महाभारत, तो कल कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, तो 3 टीचिंग ऐसी जो आप बताना चाहेंगे कि भाई महाभारत में ये 3 टीचिंग्स मुझे मिली। उसमें रियल ये बताया हुआ है कि हम जो है, मतलब कि हमें कोई वो मतलब सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। हम आए हैं, हम जाएंगे भी, हमें कोई जाने से भी नहीं रोक सकता, ना हमें आने से कोई रोक सकता है। एंड जस्ट एक ये बॉडी है, हमारी आत्मा हमेशा अमर रहती है। तो जितना मतलब उसमें यही बताया हुआ कि हमें अपने कुछ रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ अपना अपना वर्क करते रहो। रिजल्ट मत सोचो, अगर रिजल्ट सोचोगे, कभी फेलियर आया तो आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाओगे, जिससे आप फिर और कुछ और करोगे जो अच्छा नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि आप रिजल्ट के बारे में मत सोचो, बस अपना बेस्ट दो, वो ज्यादा बेटर रहता है। और ये भी है कि उसमें पेशेंस बहुत जरूरी है, पेशेंस रखना चाहिए। जैसे दुर्योधन को देखो आप, उसके अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमेशा एक अच्छा एक लिसनर होना चाहिए और अडेप्ट करना चाहिए हमें अच्छी अच्छी बातें। जैसे कि उसमें भी बताया हुआ कि जब कोई एक अच्छा सा स्टूडेंट होता है, तो अगर वो अच्छा लिसनर है तो फिर बहुत कुछ चीजें सीखता है। तो हमेशा गुड लिसनर रहना चाहिए हमें, ट्रू। लाइक अर्जुन। या हमें एक ट्रू इंस्पिरेशन बनना चाहिए, एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। ट्रू। यार यस। जब आपने सीए स्टार्ट करी होगी तो काफी स्ट्रगल्स आई होगी, काफी लोगों ने पोस्ट भी किया होगा कि वाई सीए भाई, बहुत ज्यादा उम्र लग जाती है सीए क्लियर करने के अंदर, इतना टाइम कौन देगा, ये सब चीजें। तो उन चीजों को आपने कैसे ओवर पार किया, मतलब कैसे आपने ओवरकम किया उन चीजों को? मुझे बस ये था, मैं कोई मुझे अगर बोलता है भी है कि इतना टाइम लग जाता है या ऐसा कुछ, तो मैं ये बोलती हूँ कि हर किसी की बस की बात नहीं है इतना टफ करना और इतना अच्छा ऊपर सोचना। जिसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है ना, जिसके अंदर बहुत पैशन होता है, सिर्फ वही ऑप्ट करता है। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने ये ऑप्ट किया। True, you should be always passionate. So that's it from my यस। side. Thank you for coming, and over to Richa ma'am. वाओ, चैटर बॉक्स टॉकेटिव, मुझे इतना अच्छा लग रहा था आपके आंसर सुन के। और मैं तो अब सीरियसली आपसे सीखना चाहूंगी, एंड आई एम वेटिंग ईगरली कि अब आप यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट करिए, ठीक है? बिकॉज हमारे अंदर जितनी नॉलेज होती है ना, इसको हम जितना शेयर करते हैं उतना ही वो मल्टीप्लाई होता है। मानते हो ना इस मैम बात एक को? और चीज, यस मैम एक और चीज है, कभी मतलब मैं बहुत हेल्पिंग नेचर की भी हूँ। तो अगर मान लो कि कोई मेरे सामने कुछ गलत करता है, या कुछ अच्छा पर्सन है पर वो कुछ गलत का साइड ले रहा है, या फिर कुछ अलग थिंकिंग है उसकी, तो मैं तब तक उसके पीछे पड़ जाती हूँ जब तक वो मान ना ले। वेरी गुड, आई एम हैप्पी। मतलब उसे और सिखाना ही सिखाना है। एक और चीज याद रखना, अगर कोई हम्म। हमारे साथ गलत करता है तब भी हमें थैंक यू बोलना है, और अगर कोई सही करता है तब भी थैंक यू बोलना है। ये भी हमने एक चीज सीखी है ना, इतनी सारी यस होली मैम, यस बुक्स मैम। और सब कुछ अच्छा अच्छा। तो एक और चीज अच्छी याद रखना, थैंक्स अ लॉट फॉर यस स्पेयरिंग मैम। योर टाइम। बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम वेरी श्योर कि जो भी इस वीडियो को देखेगा सुनेगा वो भी कुछ सीखेगा, और वो भी कहेगा थैंक यू गीतू। थैंक्स अ लॉट गीतू, थैंक यू शुभम फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। बाय बाय।